हरियाली तीज की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे व 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। बेटी सबसे छोटी थी। जब साहूकार और साहूकारनी मर गए तब बेटी अपने भाई भाभीियों के पास रहने लगी। जब बहन शादी वाली हुई तो उसकी शादी कर दी। शादी के बाद तीज का त्योहार आया और माना जाता है कि श्रावण मास में सास बहू एक जगह नहीं रहती, तो पहले वर्ष में बहू को पीहर भेज दिया जाता है। अब साहूकार की बेटी भी पीहर आ गई। तीज का त्योहार आया। उसके ससुराल से सिंजारा नहीं आया था। ससुराल वाले बहुत ही गरीब थे। अब तीज के दिन सारी सहेलियां नए लहरिए ओढ़कर तीज खेलने के लिए बुलाने आई, तो साहूकार की बेटी ने कहा कि मेरे ससुराल से तो लहरिया ही नहीं आया, तो मैं क्या पहन कर चलूं। तो उसकी सहेलियों ने बोला कि तेरे तो 7 भाभियां हैं, किसी भी भाभी का पहन ले। ऐसा सुन वह बड़ी भाभी के पास गई और कहा कि भाभी मुझे पहनने को आपका लहरिया दे दो। बड़ी भाभी ने मना कर दिया। ऐसे ही वह 6 भाभी के पास गई और 6 ने मना कर दिया। आखिर में 7वीं भाभी के पास गई कि भाभी मुझे आपका लहरिया दे दो। भाभी ने कहा दे तो दूंगी, लेकिन मेरा लहरिया खराब मत कर देना, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, नया लहरिया है। ननद ने हाँ भर दी और भाभी का लहरिया पहनकर सहेलियों के साथ जंगल में तालाब के किनारे तीज खेलने चली गई। सब लड़कियों ने झाड़ की पूजा करी, परिक्रमा लगाई व आपस में गीत गाए गले मिली। थोड़ी देर बाद एक सहेली बोली कि आज नदी में नहाने का मन कर रहा है। सभी सहेलियों ने हाँ भर दी तो सबने अपने अपने लहरिये पेड़ पर टांग दिए और नहाने चली गई। तभी वहाँ एक चील आई और साहूकार की बेटी का लहरिया उठाकर ले गई। जब सबने देखा तो उससे छुड़ाने लगी तो थोड़ा गीला हो गया, फट भी गया। वह रोने लगी कि भाभी नाराज हो जाएगी। सहेलियों ने मिलकर उसको सुखाया और लहरिये को अच्छे से समेटकर उसे दे दिया कि तुम आज अपना दिल मत दुखाओ, आज त्योहार का दिन है और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शाम को सभी सहेलियां घर आ गई। साहूकार की बेटी ने लहरिया भाभी के कमरे में रख दिया। भाभी रसोई में थी, उसको कह दिया कि भाभी लहरिया कमरे में रखा है। भाभी थोड़ी देर बाद आई और अपने लहरिये को देखा तो बहुत गुस्सा हुई और खटवा की पार्टी लेकर सो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति आया और उससे पूछा कि कैसे नाराज हो रही हो, तो उसने बताया कि तुम्हारी बहन ने मेरा लहरिया खराब कर दिया। तब पति ने कहा कि मैं तुम्हें दूसरा बनवा दूंगा, लेकिन पत्नी ने जिद कर ली कि मैं जब तक नहीं उठूंगी जब तक तुम्हारी बहन को मारकर उसके खून से मेरा लहरिया नहीं रंग कर लाओगे। उसके पति ने उसे बहुत समझाया कि बहन को कैसे मार सकते हैं, हमारे एक ही तो बहन है और उसके ससुराल वालों को भी क्या जवाब देंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, मैं मेरी बहन को कैसे मार सकता हूँ और बहन की हत्या का पाप भी लगेगा। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद कर ली तो भाई अगले दिन बैलगाड़ी लेकर बहन को बिठाकर ले गया। दूर जंगल में बहन ने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हैं, तो भाई ने कहा कि ननिहाल जा रहे हैं। बहन ने कहा भैया यह ननिहाल का रास्ता तो नहीं है, लेकिन भाई ने बहन को डांटकर चुप करवा दिया। पहले के ज़माने में शादियां बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी। बहन केवल 9 वर्ष की थी तो बहन चुप हो गई। जंगल में ले जाकर भाई ने उसका गला काटकर उसके खून से लहरिया रंगकर अपनी पत्नी को लाकर दिया तो पत्नी खुश हो गई। अब श्रावण पूरा होते ही ससुराल वाले लेने आए। सबसे पहले ससुराल वालों ने नाई को भेजा। पहले एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही जाते थे। तब रास्ते में नाई थक गया तो एक बोरड़ी के नीचे आकर बैठ गया। बोरड़ी घेर घुमेर थी, मोटे मोटे बोर लग रहे थे। थोड़ी देर आराम करके जाने लगा तो नाई ने सोचा 2-4 बोर ही खा लेता हूँ। उसने बोरड़ी में से बोर तोड़े तो उसमें से आवाज आई, नाई जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी वीरो पाप करियो छे, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। यह आवाज़ सुनते ही नाई बड़े वेग से दौड़ा। सोचा इसमें जरूर भूत प्रेत होंगे। वह भागता भागता साहूकार के घर गया और कहा कि बहू को भेजो। भाइयों ने कहा कि अभी तो ननिहाल गई हुई है, बाद में आना, और वह वापस चला गया। थोड़े दिन बाद ससुराल वालों ने ब्राह्मण को भेजा। ब्राह्मण भी रास्ते में आराम करने के लिए बोरड़ी के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद उठकर जाने लगा तो बोर तोड़ने लगा। जैसे ही हाथ बढ़ाया तो बोरड़ी में से आवाज आई, ब्राह्मण जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी बीरो पाप करियो छे, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। यह सुनकर ब्राह्मण डर गया और वहां से भागकर साहूकार के घर गया। वहां जाकर बोला कि बहू को भेजो। उसके भाइयों ने कहा कि दादेरे गई हुई है, बाद में ले जाना। ब्राह्मण चला गया और अपने यजमान से रास्ते की सारी बात बताई।
अब कुछ दिनों बाद ससुर जी खुद लेने गए। अब रास्ते में वही बोरड़ी मिली, उसके नीचे आराम किया और जाने से पहले बोर तोड़ने लगा। जैसे ही हाथ बढ़ाया उसमें से आवाज आई, ससुर जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी बीरो पाप करियो छे, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। यह सुनकर ससुर भी घबरा गया और भागता हुआ साहूकार के घर गया। सबने ब्याई जी की बहुत खातिरदारी करी। थोड़ी देर बाद ब्याई जी बोले कि बहू को भेजो। भाइयों ने कहा कि वह ननिहाल गई हुई है। इस पर ससुर जी बोले कि बहुत दिनों से आप यही बोल रहे हो, अब साथ भेजो। भाइयों ने समझाकर वापस भेज दिया। थोड़े दिन बाद ससुराल वालों ने बड़े बेटे को भेजा कि अब की बार बहू को जरूर लेकर आना। वह भी गया। रास्ते में वह भी बोरड़ी के नीचे विश्राम के लिए बैठ गया। वापस जाने लगा। उसने भी बोर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसमें से आवाज आई, जेठे जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी बीरो पाप करियो छे, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। जेठ जी भी घबरा कर भाग गए। सोचा इसमें भूत प्रेत है। भागते भागते साहूकार के घर गए। वहां जाकर कहा कि छोटी बहू को भेजो। तो भाइयों ने फिर बहाना बना दिया कि दादेरे गई हुई है। जेठ जी बोले, बहुत दिन हो गए, आप अपनी बहन को भेजते नहीं हो, बहाने लगाते रहते हो। जेठ जी भी वापस आ गए। उन्होंने घर आकर बताया कि बहू को नहीं भेजा। थोड़े दिन बाद छोटे बेटे को भेजा कि भाभी को पीहर से लेकर आओ। देवर भी गया। रास्ते में वो भी बोरड़ी के नीचे आराम करने लगा। वापस जाने लगा तो उसने भी बोर तोड़े। जैसे ही हाथ बढ़ाया पेड़ में से आवाज आई, देवर जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी बीरो पाप करियो छे, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। देवर भी घबरा कर वहां से भागा और भाभी के पीहर आकर कहा कि भाभी को भेजो। तो भाइयों ने फिर से बहाना बना दिया कि कुछ दिन बाद भेजेंगे। देवर भी खाली हाथ लौट गया। अब ससुराल वाले परेशान हो गए और सारे परिवार वाले बैठकर बातें करने लगे कि घर की बहू को कैसे लाएं। सबने आपस में रास्ते वाली बात भी कही। आपस में विचार किया कि जो भी लेने गया उसकी उसी पहचान से आवाज आई, नाई, ब्राह्मण, ससुर, जेठ, देवर। उस पेड़ में ऐसी क्या बात है, जो भी जाता है उसको उसी नाम से आवाज आती है। अब उसके पति ने कहा कि मैं लेने जाता हूँ, देखते हैं मेरे को किस नाम से आवाज आती है। कुछ दिनों बाद उसका पति लेने गया तो वह भी बोरड़ी पर आराम करने के लिए बैठा और जब जाने लगा तो उस बोरड़ी से बोर तोड़ने लगा। तो उसमें से आवाज आई, सायब जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी बीरो पाप करियो छे, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। यह बात उसने फिर से सुननी चाहिए। उसने फिर से हाथ बढ़ाया। ऐसा 3-4 बार किया और तीनों बार उसे एक ही आवाज आई, सायब जी फूल मत तोड़ो, पान मत तोड़ो, पापी बीरो पाप करियो छे, नाड़ काट चुंदड़ी रंगी। तीसरी बार ध्यान से सुना तो उसको अपनी पत्नी की आवाज लगी। उसने उस बोरड़ी को ऊपर से काटा और उसको जोर से खींचा तो उसमें से उसकी पत्नी निकली। तो उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई। तो पत्नी ने अपने पति को सारी कहानी सुनाई और कहा कि आपने तीज के त्योहार पर लहरिया नहीं भेजा, तब मैं भाभी का पहनकर बोरड़ी तीज की पूजा करने गई थी। वहां पर तालाब के किनारे लहरिया रखा, चील झपट्टा मारकर ले गई। हम सब ने पकड़ा भी, लेकिन लहरिया तालाब में गिर गया और रंग घिलमिल हो गया। भाभी ने पहले ही कहा था कि लहरिया खराब मत करना। भाभी ने जिद की बहन को मारकर उसके खून से रंग कर लाओ। भाई ने यहाँ जंगल में लाकर गला काटकर लहरिया रंग दिया, लेकिन तीज माता की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। 1 साल व्यतीत हो गया और आज वापस श्रावण की तीज आ गई। उसने पति से सारी बात बताई। पति तो बहुत खुश हुआ और पत्नी को लेकर उसके पीहर गया और उसको छिपा दिया और सभी भाइयों व भाभियों को बुलाकर पूछा कि आज मुझे सच सच बताओ कि मेरी पत्नी कहाँ है। सबकी आंखों में आंसू आ गए और किसी ने कुछ नहीं बताया। थोड़ी देर में पति ने अपनी छुपाई हुई पत्नी को बाहर निकाला तो सब बहन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बहन इतनी सुंदर लग रही थी, आभा की सी बिजली, होली की सी जल, केसर की सी कामली, गुलाब का सा रंग। सबकी आंखें खुली रह गई। सबने पूछा कहाँ से आई। तब उसने अपने छोटे भाई से कहा कि भाभी के कहने पर तुमने एक लहरिये के लिए अपनी बहन का गला काटकर हत्या कर दी। भाई बहन से माफ़ी मांगने लगा और बहुत शर्मिंदा हुआ। सारी नगरी इकट्ठी हो गई। सबके सामने बहन ने कहा कि आज के बाद कोई भी लड़की अपनी भाभी का लहरिया नहीं पहनेगी।
ससुराल वाले कितने भी गरीब हो, चाहे सूती लहरिया ही भेजे, पर बहू के लहरिया जरूर चढ़ाएं। जो चढ़ाएं हल्का भारी उसे ही पहनकर तीज माता की पूजा करें। हे तीज माता, जैसी बहन की जान बचाई उसकी रक्षा की, वैसे सबकी करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, सारे परिवार की सारी नगरी की रक्षा करना, सबका सुहाग बनाए रखना। बिंदाई जी की कहानी। एक लड़का था, कोई काम नहीं करता। उसकी माँ उसको हमेशा डांटती थी कि बेटा कोई तो काम करा कर, लेकिन वो तो सिर्फ गणेश जी को सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता। एक दिन माँ ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। वह गणेश जी का नाम लेकर बाहर चला गया और चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को बचता रहा। गणेश जी ने सोचा, यह तो मेरे नाम से घर से बाहर निकल गया और जंगल में पहुंच गया, इसको वापस घर भेजना पड़ेगा। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा, मैं कैसे मानूं कि आप ही गणेश जी हो। गणेश जी ने कहा कि तू मांग कर देख। लड़के ने कहा, जो मांगूंगा वो आप देंगे क्या। गणेश जी ने कहा, जो मांगे एक बार में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। लड़का बोला, सोचने दो। लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलो हींग राज को, पूछो गजराज को, दाल भात गीवा का फलका, ऊपर ढपसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। बिंदाई जी बोले, तूने तो एक बार में भी बहुत सारा मांग लिया, जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, जा अब तू घर चला जा। और बिंदाई जी अंतर्ध्यान हो गए। लड़का अपने घर आया तो देखा कि झोपड़ी का महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी थी। घर में बहुत सारा धन हो गया। वह आकर अपनी माँ से बोला, माँ बिंदाई जी ने देखो मुझे क्या क्या दिया है। माँ बहुत खुश हुई। हे बिंदाई जी महाराज, जैसा उस बच्चे को दिया वैसा सबको देना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जय श्री राधे।